है उसके हिसाब से, मतलब जो लोकल मातृभाषा है, जो गढ़वाल में है, कुमाऊं में है, ठीक है, उसके हिसाब से नोटिफिकेशन किया गया। हाँ। उसके बाद जो है सरकार ने अपना पक्ष रखा। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने एडवोकेट जनरल को भी कहा, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री की और शिक्षा मंत्री की बैठक हुई, जिसमें एडवोकेट जनरल से कहा गया है कि इसमें जो है इनका मैटर प्ली, जो इनकी प्ली है उसको टेकअप किया जाए और कोर्ट में जाया जाए। तो वो निश्चित तौर पर जो है उन्होंने मुझे, जैसा कि अभी आज ही जानकारी मिली है, आज उन्होंने एक एक्सपेडाइट एप्लीकेशन इसमें डाली है, और एक्सपेडाइट एप्लीकेशन जो है वो मैं समझता हूं 2-4 दिन के अंदर उसकी सुनवाई होगी, और हमारा मानना है कि शायद एक फाइनल हियरिंग उसमें हो जाएगी। अच्छा, उसके हिसाब से जो है इस पर निर्णय होगा। अच्छा, अनूप भाई सारी बातें बता रहे हैं राजीव जी, इसमें क्या दिक्कत है आपको? जब त्रिवेणी पांडे 1 अक्टूबर को डबल बेंच में अप्लाई करते हैं, उसके बाद 19 अक्टूबर को हियरिंग होती है, और 19 अक्टूबर को हियरिंग में सरकार से 2 हफ्ते, विभाग को 2 हफ्ते का समय दिया जाता है जवाब देने के लिए। विभाग द्वारा जब जवाब नहीं दिया जाता तो 27 नवंबर को स्टे होता है। अगर सरकार उचित समय पर उचित जवाब देती, विभाग द्वारा वहां पे एफिडेविट दाखिल किया जाता, तो हमारा पक्ष भी सुना जाता, हो सकता है इसमें स्टे नहीं आता। 1 मिनट महर्षि जी, मूल सवाल को आप स्किप कर गए। जी। मूल सवाल ये सब जानना नहीं था मेरे लिए कि कब आचार संहिता लगी, कब चुनाव हुआ। मूल महाधिवक्ता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा और महाधिवक्ता ने माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहा, ये भी मूल विषय नहीं। मूल विषय इतना सा है, जब वह पिटीशन गई को डबल बेंच के सामने हाईकोर्ट के, उस वक्त सरकार को नोटिस हुआ, कहा गया 15 दिन में सरकार को कुछ कहना हो तो कहे। उस 15 दिन में सरकार ने कुछ नहीं कहा। मेरे बात को गौर से सुनिएगा, उस 15 दिन में सरकार ने कुछ नहीं कहा, इसलिए हाई कोर्ट के पास प्रोसेस को स्टे करने के अलावा कोई दूसरा लीगल वे आउट था ही नहीं। मैंने सुनिए ना, मैंने आपको लोकल डायरेक्ट वाली बात बताई ना, मैंने आपको सुन तो, सरकार लोकल डायरेक्ट की बात लेकर गई ना। सुन तो लीजिए राजीव जी, 15 दिन में सरकार क्यों नहीं गई? सरकार हस्तक्षेप करती, उसके पास नोटिस आया था, वो हस्तक्षेप करने के लिए 15 दिन में क्यों नहीं तैयार हुई? जब नहीं तैयार हुई तो कोर्ट ने स्टे कर दी प्रोसेस को, और ये सारे लोग, लगभग 2,500 लोग सड़क पर आ गए। सवाल ये है कि उन 15 दिनों में हुकूमत उत्तराखंड क्यों नहीं गई इनके पक्ष में अदालत? क्यों नहीं गई अदालत को ये बताने कि 2,500 लोग सड़क पर आ जाएंगे? एक कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होगी, मानवीयता का संकट पैदा होगा। सरकार एक वेलफेयर स्टेट होती है, ये उसके लिए जरूरी है कि इन लोगों को रोजगार मिले। ये तमाम प्ली लेकर, जो प्ली आप हमको यहां बता रहे हैं, वो प्ली अगर 15 दिन के भीतर माननीय अदालत को बताई गई होती तो मेरी जितनी बुद्धि है मैं समझता हूं वो स्टे नहीं होता। देखिए, मैं आपके संज्ञान में चाहता हूं। एक सेकंड, उमेश जी कुछ कह रहे हैं, उमेश जी की बात। मेरा इसमें निवेदन यह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार पटल पर रखती आई है असंवेदनशीलता सरकार की, और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज 2253 नवयुवकों का फ्यूचर अधर में लटका है, उनका अभी तक मानदेय नहीं मिला है, और लगातार वो संकट में है और लगातार हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं 15 दिन से। उनके ऊपर कोई अच्छा काम करने के बदले उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, और जिस प्रकार से ये पूरा का पूरा वातावरण बना है, ये सीधा सीधा ये है कि ये जो भी कार्यक्रम हुआ ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय में हुआ, और कांग्रेस की नीयत इन मामलों में कतई साफ नहीं है कि जो भी निर्णय कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय में हुए, कांग्रेस की सरकार लगातार उनको बदलने का काम कर रही है, उनको खराब करने का काम कर रही है। और ये भी एक सीधा सीधा उसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि आज 2253 नवयुवक, जो हमारी पूरी रीढ़ है इस उत्तराखंड की, जिसके लिए हमने इस उत्तराखंड को मांगा था, आज वो सड़कों पर धक्के खा रहा है। 40 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग भी इनके प्रदर्शन में गए थे, जिस बुरी हालत में ये लोग बैठे हैं, और सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। ये बिल्कुल नक्कार खाने में तूती की तरह इनकी आवाज है, और कोई इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री जी के पास गए, मुख्यमंत्री जी ने भी इनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया। और मैं एक बात और बता दूं कि आज
इनकी सुनवाई होनी थी, उस सुनवाई में प्रमुख सचिव शिक्षा के हस्ताक्षर न होने के कारण अर्जेंसी नहीं लगी है। 1 तारीख से हाई कोर्ट को बंद होना है और अर्जेंसी अगर कल भी नहीं लगी, और किस प्रकार से ये एक नकारात्मक और असंवेदनशील रवैया है इस उत्तराखंड सरकार का। देखिए, ये 2253 युवक दर दर ठोकरें खा रहे हैं, इनकी रोजी रोटी का सवाल है, इनके पेट पे लात मारी जा रही है। यहाँ पर बैठे हैं, इनके पास एक कांग्रेस के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इनको नौकरी दी गई थी और इनका मानदेय तय हुआ था, इनको 7-7 महीने का मानदेय होना है, और उसके बाद ये तय हुआ था कि इनको परमानेंट नौकरी मौलिक अधिकारों के रूप पर दी जाएगी। वो नौकरी तो कब मिलेगी कब नहीं, इनको अभी तक मानदेय तक प्राप्त नहीं हुआ, और ये आज पुलिस की लाठी डंडे खाने के लिए मजबूर हैं और सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं और भूख हड़ताल पर 15 दिन से बैठे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, सब जगह मारे मारे फिर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उत्तराखंड सरकार से, क्या यही उत्तराखंड मांगा था हमने? क्या यही हमने उम्मीद की थी कि हमारा नवयुवक इस तरीके से धक्के खाएगा? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और मैं तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस जनता के रक्षक हैं और रक्षक होने के कारण हाई कोर्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके विभाग की प्रॉब्लम हो, सचिवालय की प्रॉब्लम हो, इन समस्याओं को पूरा करना आपके महाधिवक्ताओं के माध्यम से, आपकी संवेदनशीलता, आपकी जिम्मेदारी। उमेश भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व जज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अभी भी वकील हैं, उनको पता है कि नियम कायदे कानूनों में लोच कहां पर होती है, झोल कहां आता है, वो अच्छे से डील कर सकते हैं। भाजपा की जहां तक बात है तो उन्होंने केवल चुनावी लाभ लेने के लिए इसको 14 दिसंबर को लागू किया था, क्योंकि केवल 5 दिन बाद भी आचार संहिता लगने चुनाव के लिए। लेकिन अगर आज अगर उनका असली लड़ाई कोई इनकी लड़ना चाह रहा है प्रशिक्षण शिक्षकों की, तो केवल कांग्रेस की सरकार है जो इस लड़ाई को लड़ना चाह रही है और लड़ रही है। और जहां तक मैंने आपको एक्सपेडाइट एप्लीकेशन की बात की, अगर इनको नौकरी दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और वो भी अभी मैंने आपको बता दूंगा था, जहां तक मानदेय और तमाम चीजें हमने किसी को उससे आप लोग अगर एक साथ बोलेंगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा, आप लोग एक साथ बोलेंगे तो ऐसा लगेगा, महर्षि जी आप लोग एक साथ बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि ऐसे एक ही मैदान में 2 पार्टियों के नेताओं ने, सुन लीजिए ना, अरे भाई साहब सुन लीजिए, ऐसा लगेगा कि एक मैदान में 2 पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने मंच गाड़ लिए हैं, मंच झंडा बैनर गाड़ लिए हैं और माइक लेके प्रचार कर रहे हैं। जब मैं सब्जी मंडी में निकलता हूं ना तो ऐसी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। नहीं, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम सकारात्मकता से बहस करें। हाँ, एक व्यक्ति बोले दूसरा सुने। जी, तो मैं अपनी बात कह रहा हूं, अपना पक्ष कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर अनूप जी बैठे हैं, अभी भी इनके ऊपर कोई बैन नहीं लगा हुआ है ट्रेनी टीचर्स के ऊपर, आज भी ये लोग बहाल हैं, आज भी कोई इनके ऊपर बैन नहीं लगा है, बता सकते हैं आपको, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। बताइए, बोलिए। इनका मानदेय तो मिले हैं, इनका मानदेय इनका जारी है। अनूप जी को सुन लीजिए सब लोग, 7,300 रुपए का मानदेय अनूप जगली भाई का जारी है, 7,300 रुपए का मानदेय आज भी जारी है। अनूप जी बोलिए। अगर प्रदेश सरकार अगर सही नियत रखती तो हमारे मामले की बहुत पहले सुनवाई हो सकती थी और आज हमें सड़कों में नहीं आना पड़ता। आज हम 2253 नहीं है, 2253 परिवार है और आज हमारे ऊपर रोजी रोटी का संकट हो रखा है। अगर हम हमारे जो साथी अमर अनशन पर बैठे हैं उनका कोई स्वास्थ्य परीक्षण भी नहीं किया जा रहा है और हमारे साथ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है। आज सरकार ब्लॉक कैडर की बात कर रही है, जब सरकार जिला कैडर को नहीं बचा पा रही है तो ब्लॉक कैडर को क्या बचाएगी। आज हम पूरे 2253 परिवारों के ऊपर रोजी रोटी का संकट हो रखा है और पूरे प्रदेश के जो पशु शिक्षक है वो आक्रोशित है। और अगर हमारे मांगों की अगर हमारी पैरवी उचित ढंग से नहीं की गई और हमें इस तरह की साजिश के तहत बाहर किया गया तो हम उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे और उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी और विभाग की होगी। सुन लीजिए महर्षि जी, देखिए हाथ चंदन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सबूत आपके बाजू बैठे हुए। लोकतांत्रिक इनका फंडामेंटल राइट है और ये जो एक्सप्रेस कर, अरे भाई साहब सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है आम जनता का, आम जनता का विकास करना, सरकार आम जनता के दुखों को तकलीफों को दूर करना। मुख्यमंत्री ने इसीलिए प्रदेश बना था। से बात करिए, जल्दी डेट कोई नहीं नेताओं के मलाई खाने के लिए प्रदेश नहीं बना था। नहीं, अपनी अपनी जेबें भरते जाइए, करोड़पति होते जाइए सबके सब नेता। ये अमिताभ जी स्वयं भी कोर्ट जा चुके हैं, ये स्वयं भी कोर्ट जा चुके हैं। प्रदेश बना था उत्तराखंड के लोगों की सुनवाई होने के लिए, प्रदेश बना था उत्तराखंड के करोड़ लोगों को विकास देने के लिए।
उनका हक उनको लौटाने के लिए, बिल्कुल ठीक है। इसलिए लोगों ने गोली खाई थी, लाठी खाई थी। सरकार नेताओं की बदजुबानी, नेताओं की नाराजगी और नेताओं की बदसलूकी झेलने के लिए इन्होंने प्रदेश नहीं बनवाया था महर्षि जी। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार की जो है पूरी ये टालमटोल कब तक हमदर्दी चलती इनके रहेगी साथ भाई? है। ये समझना पड़ेगा। सरकार इनके खिलाफ नहीं है। एडवोकेट जनरल, मैंने आपको कहा कि इसमें एक्सपेडाइट एप्लीकेशन डाली जा रही है और उसके हिसाब से जल्दी इस पर जो है कोई निर्णय होने जा रहा है। अनूप जल्दी ने बता दिया ना आपको। मुझे लगता है अब चर्चा का समय महर्षि जी, तो डली है ना, महर्षि जी एक्सपेडाइट एप्लीकेशन तो डली है ना, महर्षि जी एप्लीकेशन डली है। होने के कारण एप्लीकेशन डालते जाइए, केवल प्रदेश को सब लूट के खा जाइए सारे नेता लोग। उसका मैंने आपसे कहा कि संभवतः वो आखिरी सुनवाई होगी, उस पर कोई निर्णय होगा। महर्षि जी आपकी बात, नेताओं की तनख्वाह बढ़नी होती है तो सब लोग मिलकर बिना विरोध के तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। लाल बत्ती वाली जो गाड़ियां हैं वो अब लग्जरी गाड़ियां होनी चाहिए तो कोई विरोध नहीं होता, गाड़ियां आ जाती हैं। आम जनता सड़क पर मर रही है, किसी नेता को कोई परवाह नहीं। मेरा सवाल ये है, मुझे लगता है कि अब चर्चा का समय भी समाप्त हो रहा है। 2-3 बातें जिनका उत्तर सरकार की ओर से आना चाहिए था, नहीं आया। सरकार के और पार्टी, उस सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता ने चीजों से बचने की कोशिश की। पहला सवाल जो मैंने उठाया था उसका उत्तर नहीं आया कि 15 दिन में सरकार ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया हाईकोर्ट में खड़े होकर। एक दूसरा सवाल, 2,25,000 नौजवान सड़क पर हो, लाठी डंडा खा रहा है आपकी पुलिस का, जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा है इस बरसती हुई आग में दोपहर में, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन आज दस्तखत करना भूल गए। मुझे बताइए, किसी बड़े आदमी की फाइल होती है, उमेश जी गलत कहूं तो टोकिएगा, बिल्कुल ठीक, तो संडे को रात में 12 बजे और मंडे को सुबेरे 4 बजे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी दस्तखत करते हैं कि नहीं? दफ्तर खुलने का भी इंतजार नहीं होता है। आप पूछेंगे, मुझसे तर्क करेंगे महर्षि जी, तो मैं उदाहरण दे दूंगा। व्यापारिक घरानों को मैं उदाहरण दे दूंगा, छुट्टी के दिन फाइल बनती है। बिल्कुल, मैं उदाहरण दे दूंगा कि फाइल अपने पांव कैसे दौड़ती है। पहिया लगाने की जरूरत नहीं, उड़ती है फाइल, उड़ती है। लेकिन इन गरीब नौजवानों के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुदा हो गए। कौन है ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन? उनको बाहर किया जाना चाहिए। जो इतना संवेदनशील अधिकारी हो, वो एक लोकतांत्रिक सरकार के अधीन क्यों रहे? वो अधिकारी जिसको इस बात की चिंता नहीं कि 2-2.5 हजार लड़के सड़क पर आग के बरसते हुए मौसम में, और आपकी पुलिस पर लाठी चला रही है। देखिए ये चेहरा है, ये चेहरा है। नहीं, कोई तर्क मुझे मान्य नहीं महर्षि जी, कोई तर्क नहीं हो सकता। जरूर करेगी। जिस सरकार जांच करेगी। क्यों आप आगे क्या करेंगे मुझे भरोसा नहीं। नहीं, आप महर्षि जी, एक्सपेडाइट एप्लीकेशन महर्षि जी आगे आप जो है डाल दी जाएगी। महर्षि जी आगे आप पहल हुई है, आगे आप संजीवनी बूटी ले आएंगे हिमालय से हनुमान की तरह, तब की तब देखेंगे। मेरा सवाल है, अभी तक इनके साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? ठीक बात है। सवाल ये है, कल आप क्या कर देंगे? कल आप सितारे तोड़ के इनकी झोली में डाल देंगे तो आपकी तारीफ करूंगा। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक इनके साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? ऐसे अधिकारी, ये मुगलिया सल्तनत है क्या कि बाजिद अली शाह का दरबार हो गया कि नवाब साहब ने सिग्नेचर नहीं किए? ऐसे बाबू क्यों नहीं अदालत में आज कागज दाखिल हुआ? टोटल मैटर सब जुड़े से है। सारे आप मेरी बात भी नहीं समझ रहे महर्षि जी। नहीं, भटकाइए नहीं, फिर भी सरकार भटकाइए नहीं, लड़ाई लड़ रही नहीं, है। आप भटका रहे हैं मुद्दे को। लड़ाई लड़ रही है महर्षि जी, मुझे आपने कहा कि मैंने आपके महर्षि जी आप भटका रहे हैं। शहीदों के परिवार वालों को आप भटका रहे हैं मुद्दे को। आप मुआवजा नहीं दे सकते, शिक्षकों को आप वेतन नहीं दे सकते, तो सरकार किस काम की है? जारी है महर्षि जी, आप मुद्दे को भटका रहे आज हैं। भी जारी है। महर्षि जी, नहीं लगाया, इनके ऊपर किसी प्रकार का बैन नहीं लगाया। महर्षि जी, बैन नहीं लगाया, ये भारतीय जनता पार्टी का गलत आरोप है। किसी प्रकार का कोई बैन नहीं लगाया। नहीं, आप आज भी मान दे, आज भी मान दे के राइट्स के पास है। आज भी मान दे राइट्स है, आज भी उनकी बहाली के राइट्स है। आज भी ये कंटिन्यू कर रहे हैं, महर्षि जी कंटिन्यू करते हैं। इस नोट के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश है, आज भी ट्रेनिंग टीचर्स की तरह कंटिन्यू करते हैं और मानदेय के लिए बिल्कुल जो है एलिजिबल हैं।
ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। महर्षि जी एक मिनट, मैं इस नोट के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहा हूं। समय हमको इजाजत नहीं दे रहा कि सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। अधिकारियों को जब हस्तक्षेप करना चाहिए था, हस्तक्षेप नहीं